Hello everyone. So today we will complete all the case studies of chapter staffing. For that you have to open case study book. Let's read question 12. Nisha Sethi was working as a human resource manager in a famous consultancy firm KLI Global Services. Her job included preparing job description, recruitment, developing compensation and incentive plan, and facilitating employee learning. They had entered into alliance with Institute to ensure continuous learning of their employees. With the jobs becoming more and more complex, KLI Global Services invested large amount of money in making the employees learn the skills necessary to complete the job. State by giving any 5 points how this investment is likely to benefit the organization. In this case study, निशा सेठी HRM में ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजर है जिसका काम है एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उनको डेवलप करना, कंपनसेशन देना, सिखाना. क्योंकि अब जॉब कॉम्प्लेक्स होती जा रही है तो इन्होंने डिसाइड किया कुछ मनी इन्वेस्ट किया जाए जिससे एम्प्लॉय की स्किल इंक्रीज़ हो. तो बेसिकली हमें पता है कि ट्रेनिंग का काम हो रहा है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जा रहा है. ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, आपको वो सब बेनिफिट लेने हैं. लाइक लेस एक्सीडेंट, क्वालिटी क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी आना वर्क में, लेबर टर्नओवर कम होना एंड ऑल. क्वेश्चन 13. न्यू रेंज इज़ अ चेन ऑफ departmental stores in India with 56 outlets. It sells the best product at a lower cost. The human resource department take care of to select, train, motivate and retain the employees. It means HRM जो है, जो डिपार्टमेंट है HR का, वो पूरी ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाए, ट्रेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, रिटेन मतलब उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना कर रखा जाए. Currently it has 170 full-time employees and 30 part-time employees. For top-level management, employees are recruited through private consultants. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की है इस केस स्टडी में? प्राइवेट कंसल्टेंट. These professional recruiters can entice the needed top executive from other companies by making the right offer. तो ये क्या करते हैं, जो दूसरी कंपनी में जो टॉप एग्जीक्यूटिव काम कर रहे होते हैं उनको कुछ अच्छा ऐसा लुक्रेटिव सा ऑफ़र देते हैं जिससे वो इनकी कंपनी ज्वाइन कर ले. एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल आर रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन. तो जो एंट्री लेवल पर एम्प्लॉय रिक्रूट किए जाते हैं वो वॉक इन पर किए जाते हैं. फॉर दैट अ नोटिस इज़ प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ जॉब अवेलेबल. नोटिस बोर्ड पर नोटिस दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट किया जाएगा. न्यू रेंज ऑल्सो एनकरेज प्रेजेंट एम्प्लॉय और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू रेफर कैंडिडेट्स. प्रेजेंट एम्प्लॉय को कहते हैं कि वो भी कुछ रेफ़र कर सकते हैं, रेफरेंस. रिमेंबर दे ऑल्सो विजिट सम ऑफ द रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू हायर सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट एज इट्स एम्प्लॉय. आपको याद होगा जब हमने लेसन रीड किया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो बिजनेसेस हैं ये टाई अप करते हैं, बिजनेसेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं और कुछ को हायर कर लेते हैं. लाइक DU में, IIT में प्लेसमेंट ओरिएंटेशन सेल होते हैं इनके पास, तो वहाँ से भी जो ये न्यू रेंज कंपनी है एम्प्लॉयज़ को लेती है. न्यू रेंज शिफ्ट वर्कफोर्स from surplus department to those where there is shortage of staff instead of laying them off. तो न्यू रेंज ने सोचा कि हम वर्कफोर्स को निकालेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में सरप्लस में है ना वहाँ से कुछ वर्कफोर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पर जहाँ पर शॉर्टेज है. सो एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय न्यू रेंज टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज़. यहाँ आपको बताने कि कौन कौन से यूज़ हुए मेथड्स, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, एंड आपको एक्सप्लेन भी करना है कि वो मेथड क्या है. बेसिकली वी नो कि यहाँ पे इंटरनल मेथड यूज़ हुआ है ट्रांसफ़र, जो लास्ट में हमने पैरा पढ़ा है उसमें क्लियरली है कि ले ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है. और ऊपर जो हमने पढ़ा प्राइवेट कंसल्टेशन, प्राइवेट कंसल्टेंट कौन होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं. और आप नोटिस बोर्ड पर लगा रहे हो तो यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है. आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं आप कुछ रेकमेंड कर दो तो ये रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया. और हम अगर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं एजुकेशनल तो इसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट. क्वेश्चन 14 इज मिस्टर भीम राजनवाला इज वर्किंग एज अ पर्सोनल मैनेजर इन अ कंपनी ऑफ दिल्ली. ऑल्दो ही इज नॉट वेल एजुकेटेड, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. बिफोर दिस he has worked on this post in 2 large companies.
His intention is always in promoting an efficient employee to a higher post and in demoting inefficient one to a lower vacant post. State on what source of recruitment is Mr. Ranjanwala concentrating. यहाँ पर वो प्रमोशन कर रहे हैं ना, तो प्रमोशन की टेक्निक कौन सी होती है? इंटरनल सोर्स. एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ विच कंपनी इज डिप्राइविंग बाय यूजिंग दिस सोर्स. डिप्राइविंग का मतलब है इज़ नॉट अवेलिंग, यानी कि वंचित रह जाना. तो ऐसे कौन से बेनिफिट हैं जो इंटरनल सोर्स यूज़ करने की वजह से कंपनी नहीं ले पा रही है? फ्रेश टैलेंट वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है, कंपटीशन नहीं हो पा रहा, आपके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती है. तो ये सब जो डीमेरिट्स थी इंटरनल रिक्रूटमेंट की, वही सब इसका पार्ट बनेगा. या आप ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जो मेरिट्स थी. नेक्स्ट इज निशांत, द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी, इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट यूनिट. He has decided that this manufacturing unit will be set up in a rural area of Odisha where people have very few job opportunities and labor is available at very low rates. He has also thought of giving equal opportunities to men and women. For this, he wants 4 different heads for sales, accounts, purchase and production. He gives an advertisement and shortlist 10 candidates per post after conducting different action tests. Identify the state the next 3 steps for choosing the best candidate out of the candidate shortlisted. As you can see कि ये सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है एंड सिलेक्शन के प्रोसेस में टेस्ट हो चुका है, और जब टेस्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू, उसके बाद रेफरेंस चेक होती है एंड देन सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है. यू हैव टू एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज पॉइंट ऑल्सो. Question 16 is about Joseph Bros was a firm manufacturing jute lampshades. It uses leftover jute pieces from various jute factories to manufacture economical lampshades which are supplied to various hotels in nearby towns. तो ये जूट लैम्प बनाते हैं एंड उन्हें सप्लाई करते हैं. It employs men and women from nearby villages as worker for creating good lampshade design. Joseph Ross is not able to meet its targets. Namish, the supervisor of the company, was told to analyze the reason for the poor performance. Namish found following problems and suggested certain solutions in the working of the business. The number of workers employed was less than what was required for the work. तो नमिश ने देखा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. उसे पता चला कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही कम है. एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग वर्कर्स वर ओवरबर्डन, जिससे जो वर्कर काम करे वो ओवरबर्डनड है. द फर्म डिसाइडेड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर एंड इट आस्क्ड द प्रेजेंट एम्प्लॉय टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट और recommend their friends and relative to the firm. This enabled the firm in putting people to jobs. इससे क्या होगी? जॉब में पीपल आए एंड अश्योर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी अचीव किया. Identify the function of management being performed by the firm in the above situation. As you can see, स्टाफिंग का फंक्शन तो है ही, क्योंकि यहाँ पर आप और एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर रहे हो, बट साथ ही यहाँ कंट्रोल भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा था. हमने देखा प्रॉब्लम क्या आ रही है, देन हमने उस प्रॉब्लम को दूर किया एंड उसे अचीव किया. तो सो यहाँ कंट्रोलिंग का फंक्शन भी अडॉप्ट किया जा रहा है. सेकेंड इज नेम द कंसेप्ट एंड इट्स सोर्स यूज बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर फॉर द फर्म. वी नो कि ये रिक्रूटमेंट का पार्ट है, और किस तरह के रिक्रूटमेंट का पार्ट है? एक्सटर्नल रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट. हमने यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ को कहा रिकमेंड करें. क्वेश्चन 17 इज़ अबाउट मिस्टर विकास गोयल, जो एक HR मैनेजर है संदूजा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड के. उन्होंने स्टार्टिंग में ही एस्टिमेट कर लिया कि 30 नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो वैकेंसी को फिल करने के लिए चाहिए. इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई न्यूज़पेपर में और 120 एप्लीकेशन रिसीव हुई. उसे स्क्रूटनाइज कर दिया गया, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी उसे हटा दिया गया. 15 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो एक्सेप्टेबल नहीं थे कंपनी को, जिन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट, रीज़न वगैरह भेज दिया गया. बाकी के जो कैंडिडेट बचे उन्हें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया गया और उसके बाद उनके 4 टेस्ट लिए गए. फर्स्ट जो टेस्ट था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट टेस्ट वॉज टू फाइंड आउट हाउ मच इंटरेस्ट द एप्लीकेंट डज टेक इन हिज वर्क. जिससे ये पता करना था कि एक एप्लीकेंट कितना इंटरेस्ट लेता है अपने वर्क में. Second is the objective of the second test was to find out specialization of the applicant in any particular area.
उस पर्सन की कितनी स्पेशलाइजेशन है, वो वर्क में कितना एफिशिएंट है अपने वर्क में। थर्ड एम एट मेकिंग श्योर वेदर द एप्लीकेंट वॉज कैपेबल ऑफ लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग और नोट, यानी अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाए तो क्या वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। एंड द लास्ट वन इज to find out how much capability a person has to mix up with other person and whether he can influence other person and get influenced by them। उसका ये रीज़न था देखना कि क्या वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है या दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। नाउ यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट इज कोटिंग द लाइन। कोटिंग द लाइन का मतलब है लाइन को हाईलाइट करना है, आपको बताना है कि कहाँ से आपने ये फाइंड किया है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। आपको फर्स्ट 2 स्टेप बताने इस पैरा में। तो पहले तो देखो उसे पता चला कि 30 नई एडिशनल वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, नंबर उसने काउंट किए ना, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर उसने एडवर्टाइजमेंट दी जिससे 120 एप्लीकेशन रिसीव हुए, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। और इसके बाद आपको मेंशन करने टेस्ट कौन से हुए। तो टेस्ट हैं इंटरेस्ट टेस्ट, सोशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट। क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट है वहाँ पर ये देखा गया है कि इंटरेस्ट कितना है, तो इसे इंटरेस्ट टेस्ट बोलेंगे। सेकंड में स्पेशलाइजेशन देखा गया, तो ये स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि अपने ट्रेड में अपने जिस जॉब के लिए वो पर्सन आया है उस जॉब के लिए वो कितना एफिशिएंट है। थर्ड टेस्ट में क्या देखा गया था कि क्या वो पर्सन को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो सीख लेगा, तो इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड फोर्थ में देखा गया था कि वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होगा या दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देगा, दैट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। Next is Ashish, the marketing head, Raman, the assistant manager, and Jyoti, the HRM, human resource manager of Sener Enterprises Limited, decided to leave the company. तीनों ने कंपनी छोड़ने को डिसाइड कर लिया। The CEO of the company called Jyoti, जो कंपनी का CEO था उसने ज्योति को बुलाया जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, और उसे कहा कि तुम्हें जाना है ऑर्गेनाइजेशन से, नो प्रॉब्लम, बट अपनी सीट को फिल करके जाओ। तो ज्योति ने कहा कि मिस अलका पंडित कॉम्पिटेंट भी है एंड ट्रस्टवर्थी भी है, तो आप उसे प्रमोट कर दीजिए। CEO ने अलका की सजेशन को लिया और प्रमोट कर दिया। फिर अलका पंडित ने केत रिक्रूटर को कांटेक्ट किया ताकि जो पोजीशन है मार्केटिंग हेड की वो फिल की जा सके, और उन्होंने एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ कर दे दिया। और फिर अब रमन की वैकेंसी बची, उसके लिए क्या किया गया, कुछ एप्लीकेशन जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में आई हुई थी, कंपनी में आई हुई थी, उसको स्क्रूटनाइज किया गया और वहाँ से वैकेंसी को फिल किया गया। नाउ यू हैव टू नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द डेटाबेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड टू फिल अप अबव स्टेटेड वैकेंसी। देखो पहले में तो क्या था, ज्योति ने अपने ही एक एम्प्लॉय को रेकमेंड किया तो प्रमोट कर दिया वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रही थी। जो एक पोस्ट थी अलका पंडित ने, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और थर्ड जो रमन की वैकेंसी थी वो हमने उन पर्सन से फिल की जो हमारे पास ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशन आई हुई थी, इसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर या वेटिंग लिस्ट। अब क्या, यू हैव टू स्टेट वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको एक प्रमोशन का बेनिफिट बताना है, एक कैजुअल कॉलर का बताना है, एंड वन बेनिफिट ऑफ प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। रीड द 19th case study yourself and try to figure out the answer. And students, you have to read the remaining case study 20th, 21st and 22nd as well. In case of any problem, you can contact me or directly message me. Hope you understand today's lecture. Thank you.